आपने बताया कि फ्रोजन आइटम्स की तरफ एक्सपोर्ट की तरफ अभी तक उसमें भी आपका कंसंट्रेशन है। बिल्कुल है। तो डोमेस्टिक मार्केट पर क्या आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको? हम अब लोग क्योंकि जब ये हमारा एग्रीमेंट हो जाएंगे जी। तो हम डोमेस्टिक में भी फूड लॉन्च करेंगे। उसकी सर्वे चालू है, रिसर्च चालू जी। है, कौन कौन से प्रोडक्ट में हम आएंगे, कौन से में नहीं आएंगे। जी। डोमेस्टिक में भी लॉन्च करेंगे हम फूड आइटम, जी। प्रोसेस फूड की आइटम। प्रोसेस फूड्स के अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो कोहिनूर को आप कहां पर देखते हैं? 5 साल में मेरे हिसाब से 3000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 3000 करोड़ रुपए तक आपने सेल को लेकर के चलेंगे। जी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और ईरान के अलावा आप कोई और भी मार्केट तलाश रहे हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं हों, जहां पर एक्सपोर्ट किया जाए? हमारी टीम हर समय ढूंढती रहती है, लेकिन फैक्ट यही है कि बड़ी मार्केटें ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारी हैं। जी। जो उसके बाद सबसे बड़ी मार्केट है यूके है, जी। जिसमें हमारी अपनी राइस मिल है। जी। हमारा ब्रांड, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड देयर राइट नाउ। ओके। हम साल का 35-40 हज़ार टन माल बेचते हैं वहाँ पे। जी। उसके अलावा फूड आइटम बहुत बेचते हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। जी। वहाँ से यूरोप को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जी। तो वो एरिया पूरा कंफर्टेबल है। वहाँ हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वहाँ दफ्तर है पूरा, वो जो रात दिन यही काम करता है। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं थोड़ा साउथ अमेरिका में भी जाने की, लेकिन वहाँ अभी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है। जी। अभी बासमती, एक और चीज़ जो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, चाइना। जी। क्योंकि अगर चाइना का हमको थोड़ा सा भी शेयर मिल जाएगा तो दैट विल बी ए लॉट। हालांकि मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि चाइना ने जो लिस्ट दी है कंपनीज की कि हम हिंदुस्तान की इन कंपनीज से राइस को इंपोर्ट करेंगे, जी। तो उसमें कोहिनूर फूड्स का भी नाम। जी जी जी। क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कितना मैक्सिमम राइस जो है, मिनिमम राइस, माफ कीजिएगा, कि मिनिमम राइस उनको चाइना को एक्सपोर्ट होगा? देखिए, अभी तक इसकी कोई फिगर नहीं हम लगा सकते। अभी तक तो जितना भी चाइना में बासमती जा रही है, वो लुक छुप के जा रही थी, कुछ हांगकांग से मोस्टली जाती थी, कुछ और उसके आसपास था, क्योंकि चाइना हैज़ रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ बासमती राइस। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट की कोशिश से उन्होंने थोड़ा सा रास्ता खोला है, लेकिन अब अभी भी कोई वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शिप नेटवर्क नहीं मिल रहा। हर आदमी कहता जी हमारे को, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी। अभी हम वहाँ पे जो वहाँ एग्जीबिशंस हो रही हैं बासमती राइस और अदर राइसेस की, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके उस मार्केट में जाया जाए। तो अब बस एक बार रास्ता मिल गया जी, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कामयाबी मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त। अभी कोई ऑर्डर वहाँ से क्रैक हुआ है? अभी कुछ डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया। अभी हमारा हांगकांग वाला डिस्ट्रीब्यूटर डील कर रहा है उससे। ओके। लेकिन वो उसने अप्लाई कर रखा वहाँ लाइसेंस के लिए, तो जिस समय लाइसेंस मिलेगा तब हम वहाँ उसको रोड शो करेंगे। अभी हम एक आध फेयर पे भी जा रहे हैं, सियाल लगता वहाँ जाते हैं, कभी गौंजो में फेयर लग रहा है, स्पेशलाइज फूड, स्पेशलाइज राइस का, वहाँ भी जा रहे हैं। तो चाइना इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट। तो चाइना आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार बन करके सामने अगर उनको हमारा चावल समझ आ गया बासमती, जी, विच इज़ वेरी लाइकली, जी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इससे बच पाया हो। हालांकि इसके लेकर के एक थोड़ी सी परसेप्शन बाजार के अंदर में है कि चाइनीज जो हैं वो जो राइस का टेस्ट उनको आता है वो स्टिकी राइस का टेस्ट ज़्यादा आता है, और जो इंडियन बासमती की अगर हम बात करें या नॉन बासमती की बात करें तो उसमें वो स्टिकीनेस नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन आप एक चीज़ देखें, जब तक कोई चीज़ किसी को खिलाई नहीं जाती जी, तब तक वो वही खाता है जो वो पहले खा रहा होता है। जी। हिंदुस्तान में चाइनीज़ फूड तो बहुत पुराना है, जी, लेकिन मैक्सिकन फूड, इटालियन फूड, मेडिटेरेनियन फूड, ये कब आया है? 5 साल हुए, 4 साल हुए। जी, आज किसी रेस्टोरेंट में सैटरडे को, संडे को जगह नहीं मिलती। जी। सबसे पहले वो जैपनीज खाना सबसे ज़्यादा बुक होता है, बिकॉज हर आदमी अपने टेस्ट से, न्यू जनरेशन जो है, आज से 5 साल पहले पास्ता किसी को पता था? जी। आज हर बाजार में पास्ता बिक रहा है। जी। मेरा हमेशा एक व्यू रहा है कि जब तक किसी को कोई चीज़ दिखाई ना जाए, खिलाई ना जाए, तब तक आप ये नहीं सोच सकते। जी। आज
जब हम अमृतसर में कभी बात करते थे कि एक अलग से मिसाल दे रहा हूँ कि अमृतसर में 5 स्टार होटल कैसे चलेगा, अमृतसर के तो लोग ही बड़े ऐसे नहीं हैं। आज 5 स्टार होटल खोल गए जी, और सैटरडे संडे को जगह नहीं होती वहाँ। और 5 स्टार से याद आया, यही चीज़ होती है। अब सुनने में ये भी आया था कि कोहिनूर ने अपना होटल इंडस्ट्री के बीच में भी अपना कदम रखे हैं, तो इस शायद पंजाब को ही आपने पहला टारगेट किया। तो पंजाब में इस समय पर शायद आपका होटल भी बन करके तैयार हो चुका है, तो क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं? इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट है। अच्छा। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाइना में जी भी लोग अपने फूड से बाहर निकल के हमारे प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करेंगे जी। और अगर उनको पसंद आएगा तो वो खाएंगे भी, क्योंकि आज जितने वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ बासमती खा के जाते हैं वो दोबारा रिपीट आते हैं, क्योंकि उनको कहीं नहीं मिलती, वो यहीं खाने आते हैं। मैं बड़ा बुलिश हूँ, एक बार वहाँ पे प्रॉपर लॉन्च हो जाए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए हमको, आज जो एक बार खुलने की ज़रूरत है, आप देखिए वहाँ लाइन लग जाएगी।